खर नखर नाम का सिंह प्रतिवसत इसम रहा करता था। ठीक है, आगे देखो, कस्मिश्चित लिख लो, कस्मिश्चित यानी किसी वन में खर नखर नाम का सिंह। और प्रतिवसती का क्या मतलब है? प्रतिवसती रहता, और इसम जब भी लगा हो ना तो था। प्रतिवसती इसम। अब आगे देखो, स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, तो वह कदाचित, सह वह, कदाचित का क्या मतलब है? कभी कभी, कभी। इतः तथा, इतस्ततः का क्या मतलब है? तो कदाचित, कभी उसको भूख लगी होगी तो कदाचित, ठीक है, किसी समय, किसी समय। इतस्ततः, इसमें सत ही है, इतस्ततः, दैट इज इतः प्लस तथा, यहाँ वहाँ, इधर उधर, ठीक है, यहाँ वहाँ। परिभ्रमण क्षुधार्थ, तो फिर इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। परिभ्रमण का क्या मतलब है? घूमा। परिभ्रमण का क्या मतलब है? घूमा। इतस्ततः, वो यहाँ वहाँ। तो किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था, जिसको सब कदाचित, इतस्ततः वह कभी, इतः ततः यहाँ वहाँ, परिभ्रमण घूमा। ठीक है, क्षुधार्थ भूख के लिए। किस लिए घूमा? हम लोग कहते हैं हमको क्षुधा लगी है इसलिए हम परिभ्रमण कर रहे हैं, तो घूमा। तो इतस्ततः परिभ्रमण, परिभ्रमण का क्या मतलब है? घूमा। ठीक है, और क्षुधार्थ, क्षुधार्थ का क्या मतलब है? भूख। क्षुधार्थ, क्षुधार्थ का क्या मतलब है? भूख। भूख से घूमता रहता था, ठीक है कि नहीं? भूख से यहाँ वहाँ। न किंचित, किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। किंचित अपि, किंचित का मतलब कुछ भी, किंचित प्लस अपि, अपि का मतलब भी, तो कुछ भी, कुछ भी आहारम, आहार प्राप्तवान, लेकिन उसे किंचित अपि आहारम न प्राप्तवान, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता, नहीं मिला। वह कभी क्षुधार्थ इतस्ततः परिभ्रमण न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। वो इधर उधर घूमता रहा लेकिन उसको खाने को कुछ नहीं मिला। प्राप्तवान, आहारम प्राप्तवान, प्राप्तवान का मतलब मिला। ठीक है, तथा सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्टवा, तथा उस समय, सूर्यास्त के समय। अभी हम पूछेंगे इसे कि तुमने लेडीज फर्स्ट बोला था, तो कहेगा नहीं मैंने तो लेडीज थर्ड बोला था। अभी मुकर जाएगा, सबकी गलती होती है। अब अभी साफ कह, मैं तो लेडीज फिफ्थ कह रहा था, अभी बोल, तो हर एक की अपनी अपनी गलती होती है, लेकिन मानता कोई नहीं। समझ में आया बात कि नहीं? अभी 1.5 लाख रुपए वो पीसीएम कोचिंग सेंटर हमारे सामने दिया। 2 लड़के लड़ रहे थे, कर्नल का एक बेटा था, उसने कोचिंग पे ठोक दिया। ये तो एक एक चाटा मार के चले जाएंगे, एक की चलो को मौत भी हो गई, लेकिन पैसा तो मेरा जाएगा। मान लो दिव्यांश नहीं रहा, वो तो गुंडा है, जान ले लेगा, लेकिन हमारा तो पैसा जाएगा। पैसा बड़ा होता है कि जिंदगी? पैसा, जिंदगी। लोग तो मरने के लिए आए ही हैं दुनिया में, असली चीज पैसा। समझ आई बात की नहीं? तो अब हम लोग देखें, सर सेकंड लास्ट कर, ठीक है, वो तो हम बात कर लेंगे कि पापा से इनसे पूछ लेंगे कि ये एक्चुअली लेडीज थर्ड बोलता है कि फर्स्ट। वो पापा बता देंगे कि घर में वो मम्मी को लेडीज फर्स्ट कहता है कि सेकंड। सर चलो मैंने इसको बोला था लेडीज फर्स्ट। देखो अभी इसे सच है इसका मतलब। सर हाँ। तेरी माँ बोला था इसने। होने दो। तो इस तरीके से ये इसको भी मैं लेडीज वहाँ पे कुछ भी ना मिला, ठीक है कि नहीं? ऐसे कितने लोग कितनी गाली देते हैं, तो क्या सबको तो मार डालोगे?
सब लोग गंदे भी हैं, कितनों को मारोगे? ठीक है, तो उसे कुछ न मिला। इतस्ततः परिभ्रमण, लेकिन उसे कुछ न मिला। न किंचित किंचितम अपि प्राप्तवान, उसे कुछ भी नहीं नहीं मिला। अब आगे देखो, ततः सूर्यास्त समय, इसका क्या मतलब है? तब सूर्यास्त सूर्योदय हुआ। सूर्य डूब गया। तब सूर्यास्त के समय, समये, समये का क्या मतलब है? समय। सूर्यास्त के समय एकाम महती गुहाम दृष्टवा, बोलो, एक एक महती गुफा को देखकर, ततः सूर्यास्त समय, ठीक है, ततः तब सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय। अब ये निकल जाएगा गौरव, तुम फिर यहाँ रहना 15 मिनट, क्योंकि मार भी सकता है तुमको, तो मैन हैंडलिंग ना करिए, जान ना ले ले तुम्हारी। अभी नहीं, ये निकल जाए 15-20 मिनट में तुम्हारी सेफ्टी देखेंगे। ओके, फिर जब हम सर, रोज रोज आ रहा है घर घर पहुंच गया है, तब तुमको यहाँ से छोड़ो। सेफ रहना तुम्हारा जरूरी है। सूर्यास्त समय का क्या मतलब है? सूर्यास्त के वक्त, ठीक है। एकाम महती गुहा दृष्टवा, एक बड़ी गुफा को देखकर, सूर्यास्त के समय, समय। रिद्धि महती का क्या मतलब है? ध्यान दो, अभी हमने बोला, बोलो सर, बड़ी गुफा। देखो, सुन रहे बच्चे, तुम भी सुनो। तो एकाम महती, महती का गुफा। मतलब क्या है? कोई नहीं। बड़ी। एकाम महती गुहाम दृष्टवा, दृष्टवा का क्या मतलब गुफा है? गुफा। ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। उस दिन पिछली बार भी बताया था, इसीलिए गुफा। आप भी क्या बोल रहे हैं, बोलो? देखा। दृष्टवा, देख कर, देखो, पठयित्वा, पढ़कर, पढ़कर, दृष्टवा, ये यहाँ त्वा, ये जो है ना, ये प्रत्यय, तो आज इसमें लग जाए तो वो कर कर, ये कर। पठयित्वा, गमित्वा, जाकर, दृष्टवा, मतलब सर फ्यूचर की बात। दृष्टवा, देख कर, देख कर। हसयित्वा, हसयित्वा, हंस कर। तो पठित्वा, पढ़कर। इसी तरह दृष्टवा का क्या मतलब है? देख कर। कितनी बात हो गई? सर जैसे गुहाम का मतलब गुफा, गुफा, तो वहाँ आपने गुहा गुहा है, गुफा, ये गुफा। सर, गुफा तत्सम है, और मतलब जैसे गुहाम तत्सम है, ये तद्भव हो गया, ये हो गया है अशुद्ध, ये अशुद्ध है, शुद्ध है। अब जरा देखो, सह अचिंतयन, अचिंतयन का क्या मतलब है? स अचिंतयन, बोलो। चिंता में पड़े, अचिंतयन, उसने विचार किया। अचिंतयन का क्या मतलब है? विचार किया। अचिंतयन, विचार किया। और स का क्या मतलब है? वो उसने, उसने विचार किया। सह, पिछली बार बताया था, सह तौ ते, वह पुल्लिंग में है, वे दोनों। और ते का मतलब है वे सब। सा ते ता, देखो, सा ते ता, बोलो। साथ में। देखो, खाली में लेडीज फर्स्ट बोला, लेडीज के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे वहां पे वो लहरा रहे थे संविधान, ये भी नहीं पता था पन्ने कितने। फालतू में, वह लड़की, वे दोनों लड़की, वे सब वे लड़की, सब लड़के। है ना। वह, वे दोनों लड़की, और वे सब। दैट इज पुल्लिंग। और ये क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ठीक है। अब जरा देखो, नपुंसक लिंग तत्ते तांग। तो अब हमें पता चल गया, स अचिंतयन। स अचिंतयन का क्या मतलब है? उसने सोचने लगा। विचार किया, उसने सोचा। क्या विचार किया? गुफा के अंदर क्या होना? नूनम एतस्याम गुहाया रात्रौ कोपि जीवम आगच्छति। नूनम,
निश्चित ही। नूनम का क्या मतलब है? निश्चित। एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, ठीक है, कोपी जीव, कोई जीव आगच्छति आता है, निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, मुझे यहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। नूनम यानी रात। बहुत अच्छा बताया, निश्चित ही। निश्चित नूनम निश्चित ही। एतस्याम गुहायाम, एतस्याम का क्या मतलब है? इस गुफा में, एतस्याम इस गुहायाम, गुफा में, वो ए है और स है। एतस्याम इस गुफा में, रात्रौ, रात्रौ का क्या मतलब है? रात को, रात को, कोपी, कोई को, ये अगर ऐसे दीर्घ लगा तो बोलना कोपी, यानी कोई भी, ठीक है। तो कोपी यानी कोई भी जीव, जीवम आगच्छति, जीव का मतलब है जानवर, पशु, आगच्छति यानी आता है, आगच्छति दैट इज आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः अत्र एव, अत्रैव का क्या मतलब है? अत्रैव यहाँ ही, अत्र ये संधि है, अत्र प्लस एव, यहाँ ही, निगूढ़ो, सिद्धि निगूढ़ो क्या है? छिपकर, निगूढ़ो भूत्वा छिपे होकर। गुफा में निगूढ़ो का क्या मतलब है? निगूढ़ो छिपे होकर, भूत्वा यानी होकर। तो मैं यहीं छिप जाता हूँ, जैसे जीव आएगा उसको खा के अपनी भूख मिटा लूंगा। भूत्वा का मतलब होकर, चाल तो अच्छी चली थी उसने। छिपे होकर क्या करूं? तिष्ठामि, तिष्ठ का क्या मतलब है? इंतजार। बहुत अच्छा, बैठता हूं, तुम पूरा जानते हो चीज़। तिष्ठामि और प्रतीक्षामि, इंतजार करता हूँ। तिष्ठामि बैठता हूँ। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठाम। तो यहाँ अहम के साथ आ रहा है, मैं के साथ, तो तिष्ठामि बैठता हूँ, बैठता हूँ, बैठता। इनका देखो बोलो, प्रतीक्षामि, चेक करो उसमें लिखा होगा, लिखा तो नहीं प्रतीक्षामि, नहीं लिखा। थोड़ा वो चलो बहुत अच्छा। अब ये जो पहला वाला है, किसको किसको देख के बोलो उसका, फिर आगे बढ़े। कभी इसी, चलो कोई बात नहीं, आप बताइए। इसी वन में रुक जा, बीच में मत बोलो। घर न घर, आगे कदाचित, कभी, वह कभी, इतः तथा, परिभ्रमण, घूमा, क्षुधार्थ, न किंचितमपि आहारं प्राप्तवान्, तथा सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त हो रहा था, एका महती गुहां दृष्ट्वा उसे बड़ी गुफा दिखी। सः अचिन्तयत् उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां, जरूर इसमें कोई रात है। उतना ही बोलो जितना बोला। नूनम, यहाँ तक सही बोलते हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। नूनम एतस्यां गुहायां, जरूर बोला ना, इसका एक निश्चित है। एतस्यां गुहायां,
इस गुफा में, एतस्यां गुहायां का मतलब है रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा, अतः इसलिए अत्रैव यहाँ ही निगूढो भूत्वा छिपकर तिष्ठामि, बैठता हूँ। समझ आई बात? चलो आप बताइए। अच्छा बताए, एक दो बदली बात बंद। कस्मिंश्चित् वने खर नखरा नाम सिंह। किसी वन में कर्णकर नाम का सिंह शेर शेर प्रतिवसति स्म। रहता था। हाँ। कदाचित इतः तथा परिभ्रमण, सह कदाचित वो कभी कभी इधर उधर इधर उधर परिभ्रमण क्षुधार्थ भूख से घूमा। क्षुधार्थ का क्या मतलब है? कभी हो। हाँ, वह कभी इतः तथा कभी, कदाचित यानी कभी उसे भूख लगी होगी, तो इतः तथा परिभ्रमण क्षुधार्थ भूख से इधर उधर वह घूमा। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। उसे कुछ आहार मिले। तथा सूर्यास्त समय सूर्य के रास्ते के समय एका महती गुहां दृष्ट्वा एक बड़ी गुफा दिखा। स अचिंतयत् उससे सोचा नूनम एतस्यां गुहायां, इस गुहा में निश्चित ही, नूनम का क्या मतलब है? निश्चित ही इस गुफा में रात्रौ कोऽपि रात में कोई जीवा आगच्छति, रहता। रात में कोई आएगा, कोई जीव आएगा, आता है। आता है। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा, वह इसलिए इसलिए यहाँ ही यहाँ पे निगूढो भूत्वा बैठ छिपकर बैठता हूँ। एक दो वर्ड गलत किया। हाँ चलो बोलते जाओ, बता दिया। किसी समय नाम शेर है। हाँ सही सही। कभी, कदाचित यानी कभी। इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ घूमा। न किंचित अपि ततः हाँ? आप प्लीज लग जाओ। दृष्टवा देखकर, अचिंत्य देखकर, दृष्टवा पठयित्वा, दृष्टवा लिखा नहीं। नूनम एतस्यां गुहायां, निश्चित ही इस गुफा में रात को, ठीक है, कोई तो लिखो इस चीज को जितना हमने बताया। दो एक और पैराग्राफ बनाए, फिर दोनों का लेंगे टेस्ट। यहाँ कितना लिखो पहले। तो क्या बताया? कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। किसी समय वो किसी उधर घूमता रहता। वन में खर नखर, मतलब खर का मतलब पशु, और जिसके नखर बहुत तेज नाखून थे। खर नाम का सिंह शेर शेर रहता था। कदाचित एक बार, कदाचित का क्या मतलब है? एक बार भूख से व्याकुल होकर, भूख से व्याकुल होकर वो इधर उधर घूम रहा था। व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमा, इधर उधर घूमा।
ठीक है, न किंचित अपि, पर उसे कोई आहार न मिला, कोई आहार न मिला। ठीक है, तथा सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा, तब सूर्यास्त के समय, तो व्याकुल को और क्या लिख सकते हैं? किसको? व्याकुल को। हाँ, पीड़ित, क्षुब्ध भी लिख सकते हो। ठीक है, सूर्यास्त के समय तथा सूर्यास्त समय एका महती गुहां दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा देखकर, स अचिंतयत, उसने सोचा, क्या सोचा? उसके पास में मैं ठीक है, उसके नूनम, रात निश्चित ही, सर जरूर लिख सकते हैं निश्चित। हाँ जरूर लिख सकते हो, बताया इन्होंने। इस गुफा में, इस गुफा में रात्र को भी जीवा आगच्छति। हाँ, रात को, हाँ बोलो। सर वो घूमा पर उसे कोई की बात क्या? आहार न मिला, खाना न मिला, आहार, आहार की जगह भोजन लिख सकते हैं। भोजन लिख सकते हो, आहार की जगह भोजन। इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा। आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, इसलिए, ठीक है, यहाँ ही या यहीं छिप कर बैठता हूँ। चलो अगला देखो, तस्मिन अंतरे, किसी समय, तस्मिन अंतरे देखो, किसी समय गुहाया स्वामी, गुफा का मालिक, तस्मिन अंतरे, तस्मिन यानी इसी, और अंतरे का क्या मतलब है? समय। किसी समय गुफा का मालिक, गुहायाम स्वामी, गुहायाम स्वामी, गुफा का स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ श्रृंगाला, दधिपुच्छ दूध जैसी पूंछ के रंग वाला सियार, उसकी पूंछ ही दूधिया, मिल्की, दधि, मतलब वाइट ही। हाँ, दधिपुच्छ नामक श्रृंगार कुत्ते जैसा दिखता है सियार। श्रृंगार वो होते हैं जो खुद मार के नहीं खाते, मरे हुए जानवर को ही खाते हैं। है ना? हाँ, ठीक है। दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नाम का, तो दधिपुच्छ नाम का सियार अब क्या करेगा? वो आएगा, नामक श्रृंगाला समागच्छत, ठीक है, आया, सच यावत पश्यति। समागच्छत का क्या मतलब है? आगच्छत से आया है, आगच्छत यानी आया, समा आगच्छत यानी वहां आया। आगच्छति का मतलब क्या होता है? आया। देख लो, आगच्छति का मतलब है आना या आता है, और गच्छति का मतलब जाता है। गच्छति का क्या मतलब है? जाता है। और आगच्छति का मतलब आता है। तो वहां आया, सम आगच्छत, वहां आया। उसने देखा कि शेर के अंदर जाने के पैरों के निशान तो हैं, लेकिन वापस आने के पैरों के निशान नहीं है। उसे संदेह, समागच्छत, ठीक है, सच यावत पश्यति। फिर उसने क्या किया? यावत, देखो, सच यावत का मतलब है जहां तक देखा। सच यावत,
पश्यति, उसने जहां तक देखा, क्या दिखाई पड़ा उसको? सर शेर अंदर गया है लेकिन बाहर नहीं आया। सच शेर के पंजे के यावत निशान अंदर पश्यति, पंजे उस और च का मतलब और होता है, और उसने, यावत का मतलब है जहां तक। पैरों के देख लो, पश्यति, पश्यति का क्या मतलब होता है? देखता है। पश्यति। भ्रमति का क्या मतलब होता है? घूमता है। पठति का क्या मतलब होता है? पढ़ता है। पढ़ता है। इसी तरीके से रोदति, रोता है। विकसति, विकसित होता है। खिलता है, जैसे कमल खिलता है, ठीक है। और गच्छति, जाता है। गच्छति, आगच्छति, आता है। आता है। आगच्छति, आता है। इसी बात समझाएगी। तो इस पश्यति यानी देखता है, भ्रमति घूमता है, पठति पढ़ता पढ़ता है, रोदति रोता है। रोता है, विकसति कमल खुलता है, गच्छति सर विकसित सर उगता है, ये भी तो खिलता है, जैसे कमल ब्लूम कर दिया, ब्लूमिंग, ड्रूपिंग, खिलना, बंद होना। तो उगना अलग चीज होती है, पेड़ उगता है लेकिन पुष्प तो खिलते हैं ना। तो आगच्छति, सर एतस्मिन् इतनी बात समझ आ गई? हाँ? एतस्मिन् इसी, इस, तस्मिन का मतलब इसी समय, इसी समय। सच यावत पश्यति, उसने जहां तक, पश्यति का कहने के देखता है, और वह जहां तक देखता है, वहाँ तक उसको सिर्फ पैरों के निशान जाने के दिखते हैं। अब आगे देखो, तावत सिंह पद पद्यति गुहायाम प्रविष्टवा दृश्यते। तावत, तावत का मतलब वहां तक, वहां तक सिंह पद और पद्यति, सिंह पद पद्यति यानी शेर के पैरों के निशान, पद्यति। वहां तक शेर के पैरों या पंजों के निशान, पद्धति का मतलब है निशान, और सिंह पद तो शेर के पैर हो गए। तो वहां तक उसे गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखते हैं। गुहायाम, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखते हैं। प्रविष्टे दृश्यते, प्रविष्ट मतलब प्रवेश करते हुए, ठीक है। तो प्रविष्ट, प्रविष्ट होता है ना कहीं जाना, सो प्रविष्टा दृश्यते, वहां तक उसे शेरों के पैरों के निशान। प्रविष्ट का क्या मतलब है? जाते हुए। प्रविष्ट का क्या मतलब है? जाते हुए। जाते हुए, जाते हुए दिखते हैं। आगे क्या लिखा है? ठीक है, न च बहिरागता, न च परिया, बहिरागता का क्या मतलब है? बहिरागता, बोलो। बहिरागता, बहि यानी बाहर आते हुए नहीं, अंदर जाते हुए तो दिखते हैं, लेकिन बहिरागते बाहर आते हुए। अच्छा का मतलब है और बाहर आते हुए नहीं। अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन उसे बाहर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। न च बहिरागता। अब इसके बाद देखिए, श्रगाला अचिंत्यत, इसका क्या मतलब है? श्रगाला अचिंत्यत, सोचने लगे। बिल्कुल सही, सियार ने सोचा, ठीक है। अचिंत्यत, सियार ने सोचा। क्या सोचा? सियार ने सोचा, अहो अगर विनष्टोषि, लगता है विनाश आ गया है। अहो
अस्मि विनष्टः अस्मि, लगता है मेरा अंत आ गया है, मेरा विनाश होने वाला है। विनष्टोस्मि, इसका मतलब क्या है? विनष्टो प्लस अस्मि, मेरा विनाश निश्चित है। हो गया मेरा। अहो, अरे, विनष्टोस्मि, विनष्टः प्लस अस्मि, लगता है मेरा विनाश आ गया है। विनाश का क्या मतलब है? अंत निश्चित है। ये पंचतंत्र की कहानियां हैं। अहो विनष्टोस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। नूनम का क्या मतलब है? निश्चित। निश्चित ही। नूनम अस्मिन्, अस्मिन् का क्या मतलब है? इस, निश्चित ही इस बिल में, निश्चित ही, अस्मिन् यानी इस, अब अस्मिन् बिले गुफा में, बिल कहो या गुफा कहो, सिंह अस्तीति, सिंह है, ऐसा तर्क किया। अस्तीति, जब कोई चीज सोच के निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे तर्क कहते हैं। शेर है, ऐसा तर्क यानी उसने विचार किया। ऐसा विचार किया। अब देखो, तम किम करवाणी, तम तथा किम करवाणी, बोलो तब क्या करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए। किम करवाणी, तब क्या करना चाहिए। एव विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धा, तो एव विचिन्त्य, ऐसा विचार कर, एव विचिन्त्य, इसका क्या मतलब है? विचिन्त्य का क्या मतलब है? ऐसा विचार करके हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि गुफा तो उसकी है। एव विचिन्त्य दूरस्थ रवम, उसने शोर करना शुरू कर दिया दूर से, दूरस्थ दूर खड़े होकर या दूर से, रवम शोर करना शुरू कर दिया। क्या शोर करना शुरू कर दिया? कर्तुम आरब्धा, इसमें विच्छेद है, कर्तुम प्लस आरब्धा, शुरू कर दिया। आरंभ समझते हो? आरब्ध, तो शोर और कर्तुम का मतलब करना। देख लो, बोलो कर्तुम, कर्तुम यानी करने के लिए। कर्तुम का क्या मतलब है? करने के लिए। तुमुन प्रत्यय है इसमें। पठितुम, पठितुम का मतलब है, बोलो पठितुम, पढ़ने के लिए। पढ़ने। शयितुम, ये सही कह रहा है। शयितुम सोने के लिए, सोने के लिए। गमितुम, बहुत अच्छा, जाने के लिए। पचितुम, पहचाने के लिए। बहुत अच्छा, पकाने के लिए। हर चीज जानते हो। पकाने के लिए। के लिए। जब तुमुन प्रत्यय लग जाए तो तुम लग गया तो उसके लिए। पठितुम का क्या मतलब हुआ? पढ़ने के लिए। के लिए। के लिए ये तुमने सच सही बता दिया। देख लो, पठितुम और पठित्वा दोनों में क्या तुमने बताया? सर पठितुम में सर पढ़ने के लिए और पठित्वा बहुत अच्छा, पचाने के लिए। ये ज्यादा अच्छा बताया। देखो, उसका भी तो ध्यान दो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी तक उसे याद है कि पढ़ कर, तो आप प्रत्यय तो पढ़ कर, अब पठितुम पढ़ेंगे, इसीलिए अभी स्टेज है। हम सब लोग उससे सीखें, पढ़ कर। वो मंगल के दिन होता थे,
ठीक है, अब इतनी बात समझ आई। अभीश का भी तो सुनो कि तब तक याद रहा उसे याद रहा कि दादी माँ को चिमटा चाहिए। अंग्रेज वाली दादी माँ सब मेले में कुल्फी खा रहे थे, हाँ, लेकिन ये दादी माँ के लिए चिमटा लाया ना। चिमटा चिमटा है वो खिलौने वाला। हाँ, चलो। अब उसमें क्या उसने सोचा, तब किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए, तो उसने शब्द करना शुरू कर दिया दूर से। रवम कर तुम आरब्धा, शोर करना शुरू कर दिया। भो बिल, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। स्मरसी का क्या मतलब है, किम न स्मरसी, तुम्हें याद नहीं है। वो बिल, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है। किम न स्मरसी, यन्मया त्वया सह, जब मैंने, यन्मया का मतलब है जब मैंने, त्वया सह, तुम्हारे साथ, समय कृतोस्ति, जब मैं, हाँ, त्वया सह समय कृतोस्ति, समय बिताया, यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यदा अहम, जब मैं, बाह्यतः बाहर, प्रति आगमिष्यामि, जब मैं बाहर जाऊंगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे, आकारयिष्यसि का मतलब देखो, तब तुम मुझे आवाज दोगी, पुकारोगी। जब मैं बाहर जाऊंगा तब तुम मुझे, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तभी अहम द्वितीयम बिलम यास्यामीति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे, सही आकार इष्यसि का मतलब है आवाज दोगी। जब भी मैं बाहर जाऊंगा तब तुम मुझे आवाज दोगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो, यदि तुम न आवाह्यस्यसि, यदि तुम मेरा आवाहन नहीं करोगी, तब अहम द्वितीयम बिले गच्छामि स्म, दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा, भो बिल। ठीक है, अब आगे देखिए, तो तुम किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। वो बिल, हे गुफा, क्या लिखा, किम न स्मरसी, किम स्मरसी, क्या नहीं याद है। तुम तो नहीं लिखा है, तुम का यहाँ नहीं है ना, तुम होता तो तुम होती ना। पता नहीं सर, आ गया तो क्या नहीं याद है, किम न स्मरसी, हे गुफा, क्या याद नहीं है। यन्मया त्वया समय, जब मैंने तुम्हारे साथ, ठीक है, प्रवेश करते हुए कहा। अब यन्मया, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, यन्मया त्वया समय, वापस आऊंगा जब जाऊंगा। जब मैंने, यन्मया का क्या मतलब है, जब मैंने तुम्हारे साथ, समय के आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, समय, आगे पढ़ो, त्वया समय, आगे क्या लिखा है, त्वया समय कृतोस्ति। ठीक है, कृतोस्ति का मतलब देखो, तुम्हारे साथ, समय का मतलब समझौता, समय का मतलब समझौता। तुम्हारे साथ समय का क्या मतलब है, समझौता। कृतोस्ति,
किया है। किया था। सर समय का मतलब किया समय नहीं होगा। नहीं, समय का मतलब यहाँ समझौता है, ठीक है। समय का मतलब समझौता। क्रतोस्ति, किया है। क्रतोस्ति, जब मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया। आगे बोलो मंगल, क्या लिखा है? आगे लिखा है यत् यदाहम यत् यदाहम, यत् यदाहम, जब कि जब मैं मैं, तथा बाहर यदा अहम, यानी यदा प्लस अहम। यदा का मतलब है जब, और यद का मतलब है कि। मैं जब बाहर जाऊंगा, बाहर का मिश्य क्या लिखा है? प्रति आगे मिश्य, जब मैं वापस आऊंगा। प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से अंदर आओ। वापस आऊंगा। आगमिष्यामि का मतलब है आऊंगा। तब तुम मुझे आवाहन करोगी। आवाज दो। तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, यदि तदा त्वं माम मुझे आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी। त्वं का क्या मतलब है? और माम का क्या मतलब है? मुझे। आकारयिष्यसि, पुकारोगी। यदि ठीक है। हम यदि तुमने मुझे नहीं पुकारा, यदि त्वं माम न आवाहयसि, यदि तुमने मुझे नहीं पुकारा, यदि त्वं सर, अगर तुमने मुझे नहीं पुकारा, न आह्वयसि, ही अगर तुमने मुझे नहीं पुकारा, तो मैं दूसरे बिल में खड़ा रहूंगा। मुझे नहीं पुकारा। दिया आगे क्या लिखा बोलो? ठीक है। अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अहम द्वितीयं बिलं, द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, मैं दूसरे बिल में जाओ चला जाऊंगा। दूसरे बिल में चला जाऊंगा। सही है? ठीक है। हाँ? अब ये भी जल्दी जल्दी लिखा है। तो हिंदी का जो लिखे तो अच्छा रहता है। चलो। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुक्षः नामक शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, एतस्मिन् अंतरे, इसी बोलो एतस्मिन् अंतरे, लाओ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी, इसी समय गुफा में स्वामी, गुफा का स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल शियाल आ गया, आता है। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्यति गुहां प्रविष्टा दृश्यते। सच यावत् पश्यति, हाँ? वह सच यावत् पश्यति, सच यावत् पश्यति, बोलो। हाँ हाँ। और वह जहाँ कर आया, जहाँ तक, कितना अच्छा बोल रहा है, जहाँ तक देखता, कितना क्लियर है। यावत पश्य, जहाँ तक देखता है, तावत सिंह पद पद्यति, वहाँ तक, तावत जाते वक्त गए हुए गुहां प्रविष्टवान् दृश्यते। गुफा में जाते हुए मिले, लेकिन न च बाहिरागत वापस आते हुए नहीं मिले। शगाला अचिंतयत्। शगाला ने सोचा, चिंतित हो गया।
कहाँ तक हुआ? तावत अहो विनष्टोस्मि। विनष्टोस्मि। तुम्हें एक और जरूरत है। अहो विनष्टोस्मि। निश्चित है। विनष्टो अस्मि। न्यूनम अस्मिन् विने। निश्चित न्यूनम था ना? अस्मिन् विने। इसमें में शीघ्रः अस्ति इति कल्पयामि। ऐसा तर्क करना, ऐसा तर्क तत् किं कर्माणि, ऐसा तत् किं कर्माणि एवं विचिन्त्य आर्टिस्ट है मंगल आर्टिस्ट पूरस्य नवम कर्माणि। ठीक है, अब आप बेटा बैठो, आप बाकी पूछो। आप बैठो अभी, 15-20 मिनट बाद भेजेंगे। चलो आप पूछो।